नमस्कार, वेलकम टू सीसीसी। चलो फटाफट कैमरा ऑन करो। चलो युक्ता, सानिका, ज़ेबा, दिश्री, अंजलि, एमन, चलो चलो फटाफट आ जाओ। फजल, ओके, अलीशा, हेलो। चलो तो कल का अपना मसल्स का पॉइंट कंटिन्यू था। गुड नॉन टू ऑल। मसल्स के हमने कल 9 पॉइंट देखे थे, ठीक है ना, याद है? देखिए कल के पॉइंट ऑल ओवर चार्ट, मोस्ट ऑफ जनों ने चार्ट भेजा है बराबर से, प्रॉपर 9 पॉइंट्स में। उसमें हमारा सिर्फ स्केलेटल मसल का ऑल ओवर एग्जांपल का पॉइंट बाकी है, बराबर है? स्केलेटल मसल्स के एग्जांपल का पॉइंट अपना बाकी है, उतना कंप्लीट कर लेते और फिर मसल्स। हो यस 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 दर्शन, यस स्टिमुलाई वाला पॉइंट। अच्छा, चैट टू एवरीवन। नहीं नहीं अमन, वो सबको बराबर चैट हो गया ना, तो फिर आप बात में बीच में बराबर गप्पे मारना शुरू कर देते। ठीक है, दैट्स ओनली वन वे मैकेनिज्म दैट मोर बेटर, है कि नहीं? आपका इंटरेक्शन हमसे दैट बेसिक वे फॉर अस, है कि नहीं? ठीक ठीक, ओके। हाँ चलो, तो पॉइंट रिलेटेड टू मसल्स वाला पॉइंट और एक स्टिमुला वाला पॉइंट और हार्ट के लेयर और कंडक्टिव टिश्यू वाला पॉइंट ओवरऑल कंप्लीट करना है और मसल के स्ट्रक्चर में आज एंट्री करना है कि नहीं? बेसिक स्केलेटल मसल की डिटेलेंसी में। ओके, फटाफट एक बार वो 9 पॉइंट्स वाला चार्ट निकालो सामने। मैं फास्ट एक बार रिकॉल करता हूं, वो 9 पॉइंट्स रिलेटेड पॉइंट जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है? देखो फर्स्ट वन, पहला पॉइंट रिलेटेड मसल्स, कौन कौन सा मसल कहां पे लोकेटेड है? स्केलेटल मसल इन रिलेशन विद द बोन्स एंड जॉइंट्स। ओके, कार्डियक मसल इन द हार्ट मिडल लेयर में वाला वर्ड रखा हुआ। स्मूथ मसल्स दैट रिलेटेड टू दिस द वॉल्स ऑफ हॉलो ऑर्गन। पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट रिलेटेड टू दिस द कंट्रोल, वॉलंटरी कंट्रोल, इनवॉलंटरी कंट्रोल, इनवॉलंटरी कंट्रोल। तीसरा पॉइंट, कौन कंट्रोल करता है? स्केलेटल मसल को कंट्रोल करते हैं सीएनएस, यस सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। Voluntary activity controlled by CNS with the help of two components at the brain and spinal cord. Brain कहां पे बैठा हुआ है? हाँ यस 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 बताता हूं, यस फजल लेने वाला है वो भी हम। क्रैनियम, यस क्रैनियम किसकी कैविटी है? यस हाँ, क्रैनियम इज अ कैविटी ऑफ स्कल, यस विशाखा, ठीक है। नेक्स्ट है अभी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कहां पे रखा हुआ है? स्पाइनल कॉर्ड कहां पे रखा हुआ है और वो स्पाइनल कॉर्ड की जगह कहां पाई जाती है? यस ओके, न्यूरल कैनाल। न्यूरल कैनाल इज द कैविटी ऑफ, न्यूरल कैनाल इज कैविटी ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। यस राइला, बरोबर, ठीक है, ओके। चलो तो रिलेटेड टू दिस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाले कंपोनेंट से एज पर रिलेटेड। अगला पॉइंट, इन केस ऑफ हार्ट, इन केस ऑफ कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स के पॉइंट में वहां पे कंट्रोलिंग में कौन कौन था? कंडक्टिव टिश्यू एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, सानिका तुमने रेज क्यों किया हुआ है? कुछ पूछना है? नहीं ना, अच्छा ठीक, ओके। नहीं आपके इसमें जस्ट लाइक वहां पे मार्क दिख रहा है, ओके हाँ ठीक है। चलो तो एज पर रिलेटेड कार्डियक मसल्स में, हो यस यस हो फजल 2 मिनट। कार्डियक मसल्स that consisting of control by conductive tissue and autonomic nervous system. Autonomic nervous system में कौन कौन आएगा युक्ता? sympathetic and parasympathetic, है ना? sympathetic nervous system, parasympathetic nervous system, these are the parts related to ANS, autonomic nervous system, involuntary function control करने वाले, ठीक है? हाँ then we अगला point related to this the last one कौन से है? स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स को भी कौन कंट्रोल करता है? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, बराबर है, ठीक है। तो एज पर रिलेटेड टू दिस द कंट्रोल पॉइंट। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस रिलेटेड स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड है, कार्डियक मसल यूनिन्यूक्लिएटेड एंड स्मूथ मसल्स भी यूनिन्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड एनिमल सेल को क्या कहते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लांट सेल को क्या कहते हैं? फटाक से एक ही चैट में 2 आंसर लिख के भेजो, पहले एनिमल सेल और फिर प्लांट सेल। हाँ यस सानिका,
यस प्रज्वल, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड एनिमल सेल हो गई। मोक्षदा आंसर, हाँ सुप्रिया, सुप्रिया ने दोनों आंसर दिए, यस राइट, यस धनवी, यस सानिका, सानिका दूसरा, अच्छा आ लो दूसरे आंसर बना लो। अंजलि ओके, रिद्धि, शाहिद, सालेहा, ओके शाबाश। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड एनिमल सेल, जेबा आपने आंसर नहीं दिया। मल्टी न्यूक्लिएटेड एनिमल सेल सिनोसाइटिक सेल, सॉरी सिंसिशियल सेल, एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लांट सेल सिनोसाइटिक सेल, बराबर है, ठीक है ओके। तो दैट रिलेटेड टू दिस द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल पॉइंट, यस ओके। Alisha, multi-nucleated animal cell syncytial cell and multi-nucleated plant cell sinusotic cell. दर्शन हेलो, आवाज आ रही है सबको, ऑडिबल प्रॉपरली? हाँ ओके ओके ओके, हाँ ठीक है, दर्शन बराबर चल रहा है। हाँ चलो आगे निकलते। तो इन रिलेशन टू शेप, स्केलेटल मसल्स सिलेंड्रिकल, कार्डियक मसल सिलेंड्रिकल एंड स्मूथ मसल फ्यूजिफॉर्म, बराबर है, बेलन के जैसा कल बताया था, ठीक है ओके। नेक्स्ट अगेन फर्दर रिलेटेड ब्रांचिंग, ब्रांचिंग सिर्फ किन में प्रेजेंट है? स्केलेटल मसल में ब्रांचिंग, सॉरी कार्डियक मसल्स में, बाकी दोनों मसल्स में ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है ओके। नेक्स्ट अगेन एज पर रिलेटेड ब्रांचिंग का पॉइंट कॉन्ट्रैक्टिलिटी, स्केलेटल मसल रैपिड इन कॉन्ट्रैक्शन, आदित्य थ्रोट के नीचे वाले पार्ट को क्या कहते? ये थ्रोट के नीचे वाला पार्ट, दिस वन रिलेटेड टू दिस कार्टिलेज, इज अ थायराइड कार्टिलेज। ठीक है ठीक। रैपिड, यस रैपिड कॉन्ट्रैक्शन फॉर स्मॉल ड्यूरेशन, कार्डियक मसल्स प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू मैनर, कांस्टेंट चलता रहेगा, एंड स्मूथ मसल स्लो कॉन्ट्रैक्शन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। अगला पॉइंट आता है फटीग, थकवा, कमजोरी, गलावट, थकान, ठीक है। स्केलेटल मसल जोर से कॉन्ट्रैक्ट करता है इसलिए जल्दी थक जाता है। स्मूथ मसल तीसरा वाला जो है वो धीमे धीमे थकता है, कार्डियक मसल कभी नहीं थकता, कार्डियक मसल ऑलवेज कांस्टेंट एंड दैट शोज ऑल अबाउट कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और यस फटीग, यस ओके। और उन्हीं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को हम क्या कहते हैं? सिस्टोल एंड डायस्टोल। तो व्हाट इज सिस्टोल? कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज डायस्टोल? रिलैक्सेशन, है ना, कार्डियक मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यस बरोबर। तो एज पर रिलेटेड टू स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, और लास्ट पॉइंट रिलेटेड एग्जांपल, एग्जांपल वाला पॉइंट बोलो। स्केलेटल मसल्स के एग्जांपल बाकी है, ठीक है ओके, मैं अभी वो पॉइंट लेने वाला हूं, यस। कार्डियक मसल में एग्जांपल मायोकार्डियम, और स्मूथ मसल्स के एग्जांपल, हाँ यूरिनरी ब्लैडर वाला स्मूथ मसल, मैं मसल्स का नाम बोलूंगा आपको फटाफट लिखना है। हाँ यस सालेहा, यस राहिला, यस प्रज्वल, युक्ता, यस डेट्रूसर मसल, शाबाश। स्मूथ मसल ऑफ स्क्रॉटम, स्क्रॉटम का स्मूथ मसल अभी, हाँ डार्टोस, यस। स्मूथ मसल ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स कहां पे रहते? ट्यूनिका मीडिया, यस शाबाश, ठीक है ओके। हाँ तो डेट्रूसर मसल यूरिनरी ब्लैडर, मायोमेट्रियम यूटेरस, ठीक है, डाल्टोस स्केलेटल मसल, और बाकी जगह पे ट्यूनिका मीडिया, ब्लड वेसल। स्मूथ मसल और कहां पाए जाते? ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल में पाए जाते हैं, है कि नहीं? तो दीज ऑल आर द स्मूथ मसल्स, ठीक है सफिशिएंट है, आगे निकलते। तो रिलेटेड टू स्केलेटल मसल्स वाले पॉइंट के एग्जांपल कंप्लीट करने, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स एग्जांपल्स, हाँ स्केलेटल मसल्स के एग्जांपल एक एक ओलापट मेंशन कर लेते। यस हाँ यस 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 फैजल अभी वही लिख रहे, स्केलेटल मसल्स के एग्जांपल्स, ओके।
तो स्केलेटल मसल्स के एग्जांपल में एक एक एग्जांपल बराबर याद रखना, याद देना है, ध्यान दो बराबर से, ठीक है। देखो हाथ का ये, जैसे मैंने ओला बताया, ये हाथ का ओला बॉडी इस तरह से ओला बॉडी अरेंज करना है, ठीक है। और हाथ के ओला बॉडी सामने वाला पोर्शन यहाँ पे, ठीक है। दिस वन इज रिलेटेड बाइसेप्स। कौन सा मसल है ये? बाइसेप। ऐसे रोबोट दिखाते डोले शोले, व्हाट इज दैट डोले? तो डोले वाला सामने वाला मसल बाइसेप्स, और पीछे वाला मसल ट्राइसेप। बाइसेप्स ट्राइसेप्स, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, ठीक है, ओके। अभी ऐसा ही ओला बॉड हाथ लो, हाँ बाइसेप हो गया, ट्राइसेप हो गया, ऐसे हाथ लो और सीधे नीचे थाई पे टच करो। तो जहां पे आप थाई पे टच कर रहे हो वो क्वाड्रिसेप्स है। कौन सा मसल? क्वाड्रिसेप्स। देखो एकदम न्यूमेरिकल है, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, क्वाड्रिसेप्स, ठीक है, ओके। बाय यानी 2, ट्राई यानी 3, क्वाड्री यानी 4। सेप्स का मीनिंग होता है हेड, 2 हेड वाला मसल, 3 हेड वाला मसल, और थाई में, फीमर में सामने की तरफ जो मसल है वो 4 हेड वाला मसल है, क्वाड्रिसेप्स। बाइसेप, ट्राइसेप एंड क्वाड्रिसेप्स, ठीक है, ओके। देखो स्केलेटल मसल बहुत सारे, हमें गिने चुने वाला पर 10-12 जो एकदम ऊपर ऊपर के मसल्स है ना, हमें उनके नाम याद रखने, हमें बहुत सारे नाम याद नहीं रखने, ठीक है, सिंपली रिलेटेड टू अस, ठीक है, ओके। एकदम इजी लेवल पे जो सामने सामने जो बेसिक एकदम फ्रंट वाले मसल्स है वो हमें क्लियर होने चाहिए। तो स्केलेटल मसल्स में फर्स्ट वन, ओके, स्केलेटल मसल एट फ्रंट ऑफ आर्म। आर्म के सामने जो मसल है वो है बाइसेप्स मसल, ओके। बैक ऑफ आर्म, बैक ऑफ आर्म, आर्म के पीछे जो मसल है वो ट्राइसेप्स। देखो बाय यानी 2, सेप्स का मीनिंग होता है हेड, ओके। बाइसेप्स, फ्रंट ऑफ आर्म बताया मैंने, है ना। फिर नीचे वाला ये मसल ट्राइसेप, ट्राइसेप्स, यस युक्ता। और अभी चाहे तो इमीडिएट हम तीसरा भी लिख लेते, ठीक है। फ्रंट ऑफ थाई, थाई में सामने जो मसल है वो है क्वाड्रिसेप्स, क्वाड्रिसेप्स। देखो बाइसेप्स 2 हेडेड मसल, ट्राइसेप 3 हेडेड मसल, क्वाड्रिसेप्स 4 हेडेड मसल, है ना। सिंपली याद रखने में इजी सीक्वेंस आता है। हाँ अलीजा, थाई, थाई, मंडी, मंडी, ओके। फीमर के रिलेटेड बोन, थाई, लेग एंड फुट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगेन, तो रिलेटेड द आर्म के बताए बाइसेप्स, ये ट्राइसेप, ठीक है। अब ये शोल्डर का गोल मसल, ये जो है यहाँ पे शोल्डर मसल, हाँ यस विशाखा, हो शोल्डर का ये मसल जो है दिस अ डेल्टॉइड। कौन सा मसल है ये? डेल्टॉइड। कंधे का पूरा ये जो गोल मसल है डेल्टॉइड, यहाँ पे हम ऑल ओवर इंजेक्शन देते, कई कई इंजेक्शन यहाँ पे दिए जाते हैं डेल्टॉइड। कॉमनली जो हाथ में इंजेक्शन दिए जाते, एक तो वो डेल्टॉइड में रहते, नहीं तो ट्राइसेप में रहते, ठीक है, ओके। यानी हाथ के इंजेक्शंस ये डेल्टॉइड नहीं तो ट्राइसेप। तो ये गोल वाला जो मसल है दिस वन इज डेल्टॉइड मसल। शोल्डर मसल, मसल ऑफ शोल्डर कफ, मसल ऑफ शोल्डर, शोल्डर का जो गोल घेरा है ना उसको कफ कहते हैं, शोल्डर कफ, दैट इज डेल्टॉइड, DELTOID, डेल्टॉइड मसल। हम स्केलेटल मसल्स के सिलेक्टेड मसल्स के नाम लिख रहे हैं। अपर लिम्ब में हमें इतने सफिशिएंट है, बाइसेप, ट्राइसेप, डेल्टॉइड, ठीक है, ओके। बहुत सारे मसल्स है, वो जब फर्स्ट ईयर में जाओगे तब देखोगे, सिलेक्टेड पॉइंट वाला पॉइंट क्लियर कर रहे हैं। धनवी क्या पूछा? ESA, व्हाट इज दिस ESA? ईसा क्यों? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ ठीक ठीक ठीक, डेल्टॉइड में इंजेक्शंस क्यों देते? ओके ओके, आ गया आ गया, ओके। नहीं देखो डेल्टॉइड में नहीं, अभी मसल्स में हमें बॉडी में जो इंजेक्शन दिए जाते हैं ना, इंजेक्शन अलग अलग प्रकार के रहते हैं, ओके। मसल्स में इंजेक्शन रहते हैं, वेन्स में रहते हैं, अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इनमें से कॉमनली जहां पे इंजेक्शन बहुत फास्टली अगर ब्लड में इंट्रोड्यूस कराना है तो वो हमारी नसों में दिया जाएगा, तो उसको वेन्स कहते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन,
ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, अभी इंजेक्शन थोड़ा सा भारी है और वो डायरेक्टली ऑल ओवर ब्लड में नहीं आ सकता, तब मसल्स में दिया जाता है। और मसल्स में देते वक्त ऐसे मसल्स जहां पे मसल का बल्क अच्छा है और उसके साथ साथ वहां पे ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ओके। तो वहां पे तो डेल्टॉइड में, ट्राइसेप में नीचे बहुत सारी ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है, ठीक है, और इसलिए वहां पे जो भी हम दवाई इंजेक्शन के फॉर्म में देंगे वो फट से ब्लड में एब्सॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। बाकी मसल्स के कंपैरिजन में यहाँ पे ब्लड वेसल्स का, हाँ यस बरोबर है फैसल, बरोबर है। यहाँ पे नहीं, टिटेनस का इंजेक्शन हाथ में भी चलता है, टिटेनस का इंजेक्शन, फजल टिटेनस का इंजेक्शन हाथ में भी चलता है, ऐसा कोई जरूर नहीं कि वो कमर में लेना चाहिए, ठीक है, ओके। बताता हूं, ठीक है, आएंगे वहां तक भी आएंगे, यस, ठीक है। डेल्टॉइड को 3-4 हेड है, ठीक है फजल, इसलिए उसको एग्जैक्टली वो हेडेड मसल नहीं कहते, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है, हाँ चलो, तो रिलेटेड टू द बाइसेप, ट्राइसेप, क्वाड्रिसेप्स, डेल्टॉइड मसल, ओके। नेक्स्ट है, अभी लोअर लिम की तरफ आओ, लोअर लिम, थाई, थाई में हम एंट्री कर चुके वैसे ही, ठीक है। थाई में जैसे बताया, सामने जो रिलेटेड मसल है वो कौन सा बताया, क्वाड्रिसेप्स, ठीक है, ओके। और थाई के पीछे दैट रिलेटेड टू दिस द hamstring muscle, hamstring, HAMSTRING, hamstring muscle, back of thigh, thigh के पीछे साइड है, that related the hamstring muscle. अभी muscles of buttocks region, buttocks, okay, buttocks related all about जो muscles है that related to the gluteus muscles, gluteus muscles, that is muscles of buttocks region, buttocks, या फिर इसको भी आप थोड़ा और सादा सिंपल वर्ड ऑल अबाउट जो हम यूज करते हैं, बम्स, ठीक है ना, ओके, हाँ। तो whatever that related muscles of buttocks और muscles of bumps region that related to gluteus, ये तीसरी जगह है जो इंजेक्शंस के लिए यूज होती है, ठीक है। तो एक डेल्टॉइड, नेक्स्ट अगेन रिलेटेड टू दिस द ट्राइसेप एंड थर्ड रिलेटेड टू दिस द बटक्स वन, है कि नहीं, ठीक है, ग्लूटियस मसल्स, है कि नहीं। तो वट एवर दैट वन, बम्स वाला ओरल जो है, बहुत सारे गानों में ओला बॉड ये शब्द यूज होता है कि नहीं। तो जो है वट एवर द प्रसिद्ध श्री श्री हनी महाराज, ठीक है, होगी, उनके बहुत सारे गानों में ओला बॉड वो वर्ड आता है कि नहीं। कौन सा, तो है ना, गाना चलेगा 2-2.5 पार्टी चलेगी जिसके डैश डैश में है दम, वट एवर दैट वन, ठीक है ना, हो गया। तो पता है, सुना होगा ना, गाना तो सुना होगा, ठीक है, कि गाने भी नहीं सुनते, हाँ सुना है, ठीक ठीक ठीक, हाँ चलो। तो रिलेटेड टू दिस द, है ना, हाँ, तो वट एवर दैट वन, मसल्स ऑफ बटक्स रीजन, ग्लूटियस मसल। तो इस तरह से ये 3 मसल्स ओवरऑल। हाँ युक्ता, मैंने वही कहा ना, अभी वही तो बता, युक्ता समझ में आया, मैंने इसीलिए कहा बटक्स, दैट इसलिए मैंने नीचे लिखा है बम्स, ठीक है, ओके, हाँ चलो चलो, ओके ओके ओके, इसलिए मैंने वो गाने की याद दिलाई कि जल्दी फटाक से वाला वर्ड समझ में आ जाता है कि ठीक है, ओके, हाँ चलो, हरकत नहीं। तो वैसे तो वो गाना हम बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला गाते, बाद में पता ही नहीं रहता ना वाला वर्ड की ये बम्स वाला वर्ड किसके लिए यूज होता है, बाद में पता चलता है, अच्छा ये इसके लिए यूज करता है, ठीक ठीक, हाँ चलो। नेक्स्ट है, तो रिलेटेड टू दिस द बाइसेप, ट्राइसेप, क्वाड्रिसेप्स, डेल्टॉइड, हैमस्ट्रिंग, ठीक है, ओके। रिलेटेड टू द ग्लूटियस, ग्लूटियस मसल, इट इज द लार्जेस्ट मसल, लार्जेस्ट, देखो लार्जेस्ट मसल ऑफ बॉडी, लार्जेस्ट मसल ग्लूटियस मसल है, हाँ धनवी बराबर, हाँ अभी तो पार्टी शुरू है, बराबर, हाँ वही गाना है वो, बराबर, ठीक है, ओके। ऐमन कहते हम गाना नहीं सुनते, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा थोड़ा सुनना चाहिए, ठीक है, दैट इज जस्ट द रिलैक्सेशन फॉर अस, है कि नहीं, ओके। पुराने गाने सुनो, एक आधा नया गाना सुनो, जस्ट ऑल अबाउट द म्यूजिक इज एन बेस्ट थेरेपी फॉर रिलैक्सेशन, ठीक है। जब भी आपको ऑल अबाउट थोड़ा सा रिलैक्स होना हो, आपके पसंद वाला कोई भी अच्छा वाला म्यूजिक सुनो, ठीक है, दैट ऑल अबाउट मेक यू रिलैक्स। हम जो ये ऑल अबाउट ज्यादा ओवर स्टडी वर्क करते ना, तो स्टडी वर्क वालों के लिए या फिर ब्रेन वर्क वालों के लिए म्यूजिक एक अच्छा थेरेपी है, ठीक है, हाँ चलो हरकत नहीं। तो एज पर बाकी ये अपनी अपनी पसंद रहती है, उसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऑल ओवर रिलेटेड, वट एवर यू कैन एंटरटेन, ठीक है, चलो। तो ग्लूटियस मसल रिलेटेड लार्जेस्ट मसल, यहां पे एक लॉन्गेस्ट मसल भी रहता है, लॉन्गेस्ट मसल, दैट इज द सार्टोरियस, सार्टोरियस मसल, लॉन्गेस्ट मसल ऑफ बॉडी है, लॉन्गेस्ट मसल। देखो लॉन्ग और लार्ज दोनों में डिफरेंस है, जब हम लॉन्गेस्ट कहते हैं तब एक ही डायमेंशन है, लेंथ,
जब हम लार्ज कहते तब ऑल अबाउट कंप्लीट वॉल्यूम कंसिडर किया जाता है। हाँ यस फजल बरोबर, ठीक है ओके। ये जो ग्लूटियस है ना, ग्लूटियस में 3 मसल है, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस इंटरमीडियस, ग्लूटियस मिनिमस, तीनों को कलेक्टिवली ग्लूटियस कहा जाता है, ठीक है ओके। एंड दैट रिलेटेड टू द लार्जेस्ट वन, ओके। हाँ सार्टोरियस मसल, लॉन्गेस्ट मसल, तो ये सार्टोरियस मसल देखो, लॉन्ग और लार्ज वही कह रहा हूं मैं, लॉन्ग और लार्ज में डिफरेंस है। अगर मैंने कहा एलिफेंट और एनाकोंडा, अभी दोनों को आप क्या वर्ड यूज करोगे, ठीक है ओके। तो एलिफेंट इज लार्जेस्ट, ठीक है ओके, एंड एनाकोंडा इज लॉन्गेस्ट, ठीक है दैट वन पार्ट, हाँ जस्ट लाइक वन, दैट द डिफरेंशिएटिंग, ठीक है ओके। तो लेंथ रिलेटेड जाओगे तो रिलेटेड एनाकोंडा, ठीक है ओके, और ओवरऑल वॉल्यूम की बात करोगे तो दैट रिलेटेड एलिफेंट, तो जस्ट लाइक वन, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वन, बराबर है, ठीक है, डिफरेंशिएट। नेक्स्ट अगेन स्मॉलेस्ट मसल की बात करूंगा तो स्टेपेडियस मसल, स्टेपेडियस, स्मॉलेस्ट मसल स्टेपेडियस मसल, स्टेपेडियस मसल ये इंटरनल ईयर में पाया जाता है, सार्टोरियस मसल अराउंड फीमर, फीमर के आजू बाजू ये मसल रहता है पूरा, स्टेपेडियस मसल स्मॉलेस्ट मसल ऑफ बॉडी, सबसे छोटा मसल है ये, और ये इंटरनल यानी स्टेपिस बोन को इंटरनल ईयर से अटैच करने में मदद करता है, मिडल ईयर में पाया जाता है ये, मिडल ईयर में स्टेपिस बोन है ना, तो स्टेपिस बोन के बारे में देखो, थोड़ा एक सिंपल पॉइंट यहां पे आता है, हाँ स्मॉलेस्ट, यस अलीजा बताता हूं, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी स्टेपिस एंड स्मॉलेस्ट मसल ऑफ बॉडी स्टेपेडियस, वही पे रखा हुआ है। देखो लॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी फीमर, और फीमर को ही लपेट के रखा हुआ लॉन्गेस्ट मसल, दैट इज द सार्टोरियस, यानी ये थोड़ा सा कोइंसिडेंस है, जहां पे स्मॉलेस्ट है वही स्मॉलेस्ट बोन है, वहीं पे स्मॉलेस्ट मसल है, ठीक है ओके। हाँ जस्ट मिनट देखो अभी यहां पे, हाँ तो ये लोअर लिम रिलेटेड वन, यहां पे सॉरी, यहां पे अपना ये फीमर, अब यहां पे मैं सार्टोरियस मसल के डायग्राम देता हूं, थोड़ा दूसरा कलर यूज करता हूं मैं, ओके। तो सार्टोरियस मसल जो है ये यहां से निकल के ऐसा आता है पूरा, हाँ तो थाई के अंदरूनी साइड, ओके, थाई के अंदर साइड से ये बोन पूरा ऑल अबाउट द फीमर को लपेट के नीचे जाता है, ठीक है ओके, और इस तरह से ये एक लॉन्गेस्ट मसल ऑफ बॉडी कंसिडर होता है, दैट रिलेटेड सार्टोरियस मसल। चलो आज के तारीख में हमें इतना भी समझ में आ गया कि फीमर के बाजू में लॉन्गेस्ट मसल है सार्टोरियस, सफिशिएंट है, हमें इतना ही ऑल अबाउट सफिशिएंट, ठीक है ओके। लॉन्गेस्ट बोन फीमर, लॉन्गेस्ट मसल सार्टोरियस, स्मॉलेस्ट बोन स्टेपिस, स्मॉलेस्ट मसल स्टेपेडियस, ठीक है जस्ट लाइक ओके। तो ये सब हमने कौन से किन के एग्जांपल लिए रिलेटेड टू स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स में 2 एग्जांपल यहां पे मैं स्पेसिफिकली और मेंशन करूंगा, 8 हो गया। 9वां एग्जांपल यहां पे डायफ्राम, तो डायफ्राम हम पहले से देख चुके हैं, डायफ्राम, ठीक है, DIAPHRAGM डायफ्राम, ठीक है। और 10वां एग्जांपल यहां पे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ये हमने रिब्स के वक्त देखा था, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, और इन दोनों मसल्स को मैंने एक नाम भी लिखा था, फटाक से बताओ, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल दोनों को कलेक्टिवली मैंने एक नाम लिखा था। है वैष्णवी, पिछले पन्नों पे मत जाओ, वैष्णवी पिछले पन्ने खुल रहे, हाँ हो ना, 450 जन हो गया, अरे वो अच्छा बाद में ऐप पे जाएगा, जाएगा होगा होगा मस्त हो ना, मस्त मजा। यस यस सिद्धश्री, यस मिला मिला मिला, बहुत जनों को मिला, यस सालिया को भी मिला, यस शाबाश, सुप्रिया को मिल गया, हाँ बहुत जनों ने पिछले पन्ने में घूम गए थे सब,
हाँ यस मिला, देख धनवी बहुत जनों ने आंसर दिया, फंडामेंटल मसल ऑफ रेस्पिरेशन, डायफ्राम और एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल्स आर कॉल्ड, अमेरा को मिला है, सालेहा ने लिखा है, रिद्धश्री ने लिखा है, आकांक्षा ने दिया आंसर, यस फंडामेंटल मसल ऑफ रेस्पिरेशन. अंजली तुला नाही सापडलं? अंजली, अलिशा, जेबा, आदित्य, तुमको नहीं मिला, युक्ता को मिला, यस. सानिका कुठे गेलं? नाही सापडलं? कसं काय? फंडामेंटल मसल ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन. ओके दर्शन, हाँ यस आलिशा, अच्छा मैंने देखा नहीं होगा, सॉरी, ठीक है ओके. तो फंडामेंटल मसल ऑफ रेस्पिरेशन, अच्छा चलो नहीं लिखा होगा कोई मैटर नहीं, अभी लिख दो, ठीक है ओके. अपनी एग्जाम खत्म नहीं हुई, अपना तो शुरुआत है अभी, है कि नहीं? हाँ ठीक है, तो ऐसा लोड नहीं लेना, नहीं मिला कोई मैटर नहीं, फिर एक बार लिखेंगे. फंडामेंटल मसल ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन पर डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है. हमें डायफ्राम के बारे में पता है, पहले दिन से हम डायफ्राम सुनते आ रहे हैं. व्हाट इज डायफ्राम? थिक मस्कुलर सेप्टम विच डिवाइड द ट्रंक इनटू 2 पार्ट्स. हाँ यस 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 वैष्णवी, यस बरोबर, शाबास, हळू 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 हळू, ठीक है. वैष्णवी ने प्राणायाम सुरू केला कॅमेरावर, ठीक है ओके. तो रिलेटेड टू दिस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, डायफ्राम एंड एक्स्ट्रा इंटरकॉस्टल मसल, ये जो दो मसल्स है इनको कलेक्टिवली कहते हैं फंडामेंटल मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन. हाँ फंडामेंटल मसल ऑफ रेस्पिरेशन. धनवी, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल. रिब्स की डायग्राम देखो, रिब्स वाले पॉइंट में लिया था, है कि नहीं? हाँ देखो रिब्स की डायग्राम निकाली, देखो हमने थोरैक्स वाले पॉइंट में, देखो सॉरी थोरैक्स वाला टॉपिक देखो, थोरैक्स वाले पॉइंट में ये जो रिब्स है, रिब्स की बाहरी बॉर्डर पे जो मसल अटैच होता है वो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, बराबर है? हाँ. और रिब्स की अंदरूनी बॉर्डर पे जो मसल अटैच होता है वो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है. आया, याद आया? ओके. थोरैक्स वाले टॉपिक में, हाँ अंजलि, यस 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 दर्शन, शाबाश, ठीक है ओके. तो थोरैक्स वाले टॉपिक में मेंशन किया था एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल. ओके ओके ओके, हाँ ठीक है. चलो, तो इन दोनों को क्या कहा? हाँ EIM एंड IIM, यस. एक्स्ट्रा इंटरकॉस्टल मसल, यस साले, बरोबर, एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, शाबाश. तो इन दोनों मसल्स को कहा जाता है फंडामेंटल मसल ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन प्रक्रिया में मूलभूत और मेन काम करने वाले मसल्स. सफिशिएंट है. तो आज हम स्केलेटल मसल्स के नाम बताया, इतना और सफिशिएंट है. मैंने बताया बहुत सारे मसल्स हैं, हमें बहुत सारे मसल्स की जरूरी नहीं है, हमें सिलेक्टेड इतने स्केलेटल मसल्स के नाम याद आ गए, सफिशिएंट. फटाफट मैं और एक बार बताता हूं, चलो ठीक है हो गए. बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सालेहा पूछ रही है कि शुगर चेक करने के लिए फिंगर का ही ब्लड क्यों लेते? ऐसा कोई जरूरी नहीं सालेहा, फिंगर का ले सकते, कहीं का भी ले सकते, ठीक है हो गए. पैर के ओला बट फिंगर का ले सकते, हाथ की उंगली का ले सकते, कान की बाली का भी ले सकते, यहां से भी, कहीं से भी चलेगा. ब्लड की एक बूंद आनी चाहिए, उसमें से ये फिंगर टिप की बूंद हमें इजीली मिल जाएगी, इसलिए ओला बट लेंगे. जरूरी नहीं कि जैसे मैंने कहा कि सपोज कोई एक अलग पर्सन है और जिसको ओला बट, सपोज ये हाथ कटा हुआ है, एग्जाम्पल पॉइंट, तो उसको उंगली नहीं, चलो दोनों हाथ कटे हुए, तो क्या उसका शुगर चेक नहीं करेंगे? क्या कर सकते. तो बॉडी की कहीं से भी एक बूंद का ओला बट, एक ब्लड का एक बूंद मिला तो भी ओवरऑल शुगर चेक हो सकता है. सालिया ने ये क्वेश्चन 2 बार पूछा, इसलिए मैंने बता दिया. वो पूछ रही थी कि ब्लड शुगर चेक करने के लिए कहां से, फिंगर से ही ओला बट क्यों ब्लड लेते, ठीक है ओके ओके ओके. चलो बस बस बस, आज रुकते ओवरऑल वहां पे, ठीक है ओके. हाँ चलो, सर आ चुके, मुरारी सर आ चुके, आज निकलना है, ठीक है ओके. चलो कल कंटिन्यू करते हैं. डायफ्राम और EI के मसल्स का नाम, फंडा, धानवी, डायफ्राम एंड एक्स्ट्रा इंटरकॉस्टल मसल, फंडामेंटल मसल ऑफ रेस्पिरेशन. डायफ्राम हो गया, एक्स्ट्रा इंटरकॉस्टल मसल हो गया, और दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं फंडामेंटल मसल ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है ओके. चलो बाय बाय, कल कंटिन्यू करते.